ऑप्शन ट्रेडिंग की दुनिया में ऐसा नहीं है कि बिगिनर को सिर्फ लॉस ही हो। कभी कभी जो है बिगिनर को प्रॉफिट भी होता है। जब वो मार्केट में आता है तो उसे अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगता है, लेकिन वो क्या करता है, उस प्रॉफिट को लॉक करना नहीं जानता है, या जब उसका जो है प्रॉफिट धीरे धीरे लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन उसे ट्रेड को मैनेज कैसे करना है ये वो नहीं जानता है। मेरे एक फ्रेंड है जो जब मार्केट में ट्रेड लेते हैं तो उन्हें लगभग शुरुआत के सेशंस में ही 20,000 से 30,000 50,000 का प्रॉफिट दिखने लगता है। अब जो वो ट्रेड को मैनेज करना नहीं जानते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जो उनका प्रॉफिट है धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होता है। 50,000 से 25,000 पर आ गया, 25,000 से 15,000, 10,000, 5,000 ऐसे आ गया। और मेरा जो फ्रेंड है उसको ट्रेड को मैनेज करना नहीं आता, तो धीरे धीरे क्या होता है कि उसका जो प्रॉफिट होता है वो लॉस में कन्वर्ट होने लगता है। और जो है एट द एंड हमेशा वो यह पाता है कि उसका जो प्रॉफिट था वो जो है 5-10,000 के लॉस में अपनी पोजीशंस को कट करता पाया गया। तो यार यहाँ पर उसने क्या किया, ट्रेड को मैनेज नहीं किया। तो यहाँ पर जो है सबसे मेन दिक्कत क्या है कि हम इस लेक्चर्स में क्या सीखेंगे कि ट्रेड को मैनेज कैसे करना है ना। है ये चीजें हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। जो कि हमने ये सीरीज सेकंड स्टार्ट की है, इसमें हमने देखा है, जो कि हमने प्रीवियस सीरीज में देखा है, आपने देखा होगा कि हमने क्या देखा था कि कॉल को कैसे बाय किया जाता है, कॉल को बाय करने के बाद वहां पर ट्रेड का मैनेजमेंट कैसे करना है। अब जो है यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जब हम कोई भी ट्रेड लेते हैं, मान लो हमने एक कॉल बाय की है, तो वो ट्रेड लेने के बाद जो है जब हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हम ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएं, ऐसी कौन सी विधि अपनाएं कि जो अपना प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए, या जो है वो प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट ही रहे या थोड़ा कम प्रॉफिट में हमारी पोजीशंस कटे। यानी कि जब हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि जैसे हम कोई भी कॉल बाय कर लेते हैं तो हमारे पास तीनों कंडीशंस हो सकती है कि भैया हमने कॉल बाय की है, क्यों बाय की है, कि मार्केट हमें लग रहा है बुलिश है। सारी कंडीशंस देखी थी हमने बुलिश में। लेकिन मान लो ट्रेड लेने के टाइम पे सिचुएशंस अलग है और ट्रेड लेने के बाद अगर सिचुएशंस बदल जाए, मार्केट में अल्टीमेटली चीजें चेंज हो जाए, तो क्या होगा, वहां पर आपको ट्रेड को मैनेज करना होगा। मान लो आपने कॉल बाय की है, लेकिन मान लो मार्केट अपसाइड में जा रहा है तो ठीक है, आपको प्रॉफिट हो रहा है तो फिर आपको प्रॉफिट ही मैनेज करना है। लेकिन मान लो मार्केट रिवर्स भी तो हो सकता है, तो उस कंडीशंस में आप क्या करोगे, वहां पर आपको क्या देखना पड़ेगा। अगर मान लो मार्केट साइडवेज हो जाए तो उस कंडीशंस में आप क्या करोगे। तो यही सारी चीजें जो होती है हमें देखनी होती है कि भैया कॉल बाइंग किया है, मार्केट बुलिश है, बेरिश है या साइडवेज है। इन तीनों कंडीशंस में जो है अपने ट्रेड को मैनेज करने का जो नजरिया है हमारा डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। तो यही सारी चीजें जो है हम इस लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं और समझेंगे कि कैसे ट्रेड को मैनेज किया जाए। तो चलो शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम प्रॉफिट को सेव करने के लिए क्या करते हैं कि एक प्रोटेक्टिव पुट बाय करते हैं। चलो एक बार समझते हैं कैसे प्रोटेक्टिव पुट बाय करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, अगर मान लो मार्केट अप जा रहा है, आपने कोई भी कॉल बाय की है और मार्केट जो है अप साइड में जा रहा है, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, निश्चित ही कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो अब वहां पर हम क्या करते हैं कि भैया प्रोटेक्टिव पुट बाय करते हैं। तो हमारे सवाल आता है कि भैया हम प्रोटेक्टिव पुट बाय क्यों कर रहे हैं, मार्केट तो अप साइड में जा रहा है तो हमें अच्छा खासा वैसे ही प्रॉफिट हो रहा है ना। तो इसकी एक कंडीशन से क्यों बाय करते हैं, इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर यह हुआ कि हम इसको क्यों बाय करते हैं कि इट स्टॉप्स बिग लॉसेस। ये हमारे बिग लॉसेस को बचाता है। कैसे बचाता है, चलो एक बार मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मार्केट जो है कैसे आपका बिग लॉसेस से बचाता है। मान लो निफ्टी जो है 25,000 पर है और 25,000 पर जो है इसका प्रीमियम क्या है, एटीएम प्राइस पर जो है निफ्टी चल रही है 25,000 पर और इसका प्रीमियम क्या है, 200 रुपया है। ठीक है, अगर मान लो निफ्टी जो है 25,000 जो है 300 पर चली जाती है और इसका प्रीमियम क्या हो जाता है, मान लो इसका प्रीमियम कितना हो जाता है, 350 रुपया हो जाता है। क्योंकि मार्केट अप साइड में जाएगा तो निश्चित ही आपका कॉल साइड की वैल्यू जो है बढ़ेगी। 25,000 से 25,300 पर जाने पर आपके कॉल साइड्स का प्रीमियम कितना बढ़ गया, 350 बढ़ गया। ठीक है, तो अब जो है वहां पर जो है ये बिग लॉसेस को क्यों बचाएगा उसको हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा क्या रीजन है कि इट प्रोटेक्ट व्हेन मार्केट रिवर्स। जब मार्केट जो है अचानक से रिवर्स हो जाएगा, मान लो 25,300 से जो है मार्केट अचानक से रिवर्स होने लगेगा ना, तो आप मान लो यहाँ पर प्रोटेक्टिव पुट बाय कर रहे हैं। प्रोटेक्टिव पुट मान लो आप 25,250 की पुट बाय कर रहे हैं, ये आपके लिए प्रोटेक्टिव पुट हो गई। और इसका प्रीमियम आप मान लीजिए है कि हम 80 रुपए का प्रीमियम बाय कर रहे हैं। तो जब आपको यहाँ पर मार्केट अचानक से रिवर्स होगा तो जो आपका प्रीमियम मान लो 25,300 से मार्केट 25,200 पर भी आया, तो 350 में से कितना कम हो जाएगा, वहां पर 350 में से 100 रुपया कम हो जाएगा। एक पॉइंट से हम एक प्रीमियम पॉइंट मान रहे हैं तो 100 रुपया कम हो जाएगा, तो 25,200 पर आ जाएगा। तो हमारा जो प्रीमियम था 200 का वो कितना आ जाएगा, 250 पर आ जाएगा। लेकिन वहां पर जो है आपका 80 रुपए का जो प्रीमियम भी तो बढ़ेगा, 25,250 है, अगर आपका 80 रुपए का प्रीमियम आपने पुट बाय किया है तो 80 प्लस वो 50 भी तो होगा। तो क्योंकि जो है ये प्रीमियम बढ़ जाएगा, वो घटेगा तो भी वो 100 रुपया घटा, लेकिन ये कितना बढ़ गया, 130 रुपया आपके फेवर में आ गया। तो इस हिसाब से जो है मार्केट में जो है प्रोटेक्टिव पुट आपके लिए फायदेमंद रहती है। इट अलाउज लॉन्ग कॉल टू प्रॉफिट इफ मार्केट गोस अप। यहां पर ये क्या डिसाइड करता है, मार्केट अपसाइड में जाता है तो आपका प्रॉफिट में उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका मैक्सिमम लॉस कितना होगा, अगर मान लो मार्केट जो है 25,000 से 25,300 पर आ गया, फिर मार्केट 26,000 पर चला गया, तो अभी जो आपने प्रोटेक्टिव पुट बाय किया है ना 25,250 की जो आपने पुट बाय की थी, यहाँ पर मैक्सिमम लॉस क्या होगा, आपका जो प्रीमियम है 80 रुपए का आपने पे किया है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा। तो इससे ज्यादा 80 रुपए से ज्यादा का नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन जो आपकी वो कॉल्स की वैल्यू है, जो आपने जो है 200 रुपए के प्रीमियम पर बाय की थी, वो 1,000 रुपए भी हो सकती है, वो 2,000 भी हो सकती है। यानी कि
उस पर ये कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, उसमें से सिर्फ 80 रुपीज आपका जो है ये मान लो आपके लिए सेव कर लिया है आपने प्रॉफिट को, इसलिए जो है वो अलाउ करता है लॉन्ग कॉल टू प्रॉफिट इफ मार्केट गोस अप। इट रिमूव्स इमोशनल पैनिक एंड गिव कॉन्फिडेंस टू होल्ड द ट्रेड। ये हमारा इमोशनल पैनिक हटा देगा, क्योंकि यहाँ पर जो है हमें लॉस नहीं होगा, लॉस नहीं होगा तो हमारा इमोशनल पैनिक ही हट जाएगा कि भैया मार्केट अब 25,300 पर आ चुका है, उसके बाद वापस मार्केट 25,000 चला जाए तो भी हमने जो पुट बाय कर रखी है इसमें हमें प्रॉफिट हो जाएगा, जिससे कि हमारा जो है लॉस जो है प्रॉफिट जो है लॉस में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया कि हम क्यों बाय करते हैं। अब बात करते हैं प्रोटेक्टिव पुट को कब बाय करना होता है। इसको कब बाय करना है, जब स्ट्रॉन्ग कॉल वाई रेजिस्टेंस हो। मान लो हम मार्केट मान रहे हैं कि मार्केट अपसाइड में जा रहा है, लेकिन जो हमें लग रहा है कि यहाँ पर कॉल सेलर बैठे हैं और मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है, शार्पली जो है डाउन साइड का मूवमेंट मिल सकता है, तो वहां पर जो है हमें जो है क्या बाय करना होता है, प्रोटेक्टिव पुट बाय करना होता है, ताकि मार्केट अगर रिवर्स भी हो जाए तो हमारी जो कॉल पोजीशन का जो प्रॉफिट है वो जो है लॉस में कन्वर्ट ना हो। अगर मान लो यहाँ पर जो है ब्रेकआउट हो रहा हो और ब्रेकआउट अगर फेल्ड हो जाए तो वहां पर भी हम प्रोटेक्टिव पुट को बाय कर सकते हैं। आईवी राइजिंग हो रहा है, यानी आईवी अचानक से बढ़ रही है, आईवी बढ़ रही है, इसका मतलब वोलेटिलिटी मार्केट में ज्यादा हो चुकी है, तो मार्केट में कोई भी कंडीशंस बन सकती है, तो उस सिचुएशंस में भी हमें प्रोटेक्टिव पुट को बाय करना होता है। कुल मिला के प्रोटेक्टिव पुट हम इसलिए बाय कर रहे हैं कि जो हमारा कॉल बाय किया है 25,000 पर हमने कॉल बाय की है 200 रुपए के प्रीमियम की, तो वो कॉल का हमारा लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए, इसलिए हम प्रोटेक्टिव पुट को बाय कर रहे हैं, ताकि मार्केट रिवर्स भी हो जाए, अपने अगेंस्ट अपोजिट साइड में भी जाने लगे तो भी जो है हमारा प्रॉफिट जो है वो जो है लॉस में कन्वर्ट ना हो। तो इस चीज को आप प्रॉपर समझ चुके हैं कि किस तरीके से जो प्रोटेक्टिव पुट होती है वो हमारे लिए फायदेमंद होती है। अब हम नेक्स्ट चीज समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कौन से लेवल्स पर होगा तो किस टाइप की सिचुएशंस में नहीं। तो चलो प्रॉपर समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि मार्केट मान लो 25,000 की कॉल हमने ली है। ठीक है, 25,000 की कॉल ली है, एक बार तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि मार्केट मान लो 25,000 पर हमने कॉल ली है। 25,000 पर जो है मार्केट अभी मान लो एटीएम है, 25,000 पर कॉल का प्रीमियम क्या है 200 है। ठीक है, अगर मान लो वही जो है प्रीमियम 25,300 पर चला जाता है तो 25,300 पर जो है कॉल का प्रीमियम क्या है 350 है। हमने अभी डिसाइड किया है कि वहां पर जो है 350 प्रीमियम है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कौन सी पुट बाय की है, 25,250 की पुट बाय की है, ये हमारी कौन सी है, प्रोटेक्टिव पुट है, और ये जो है इसका प्रीमियम क्या है, इसका प्रीमियम है 80 का प्रीमियम है, ये तो हम खरीद रहे हैं पुट। ठीक है, तथा हमने जो है 25,000 की क्या खरीदी है, कॉल। इस साइड को आप समझ गए। अब निफ्टी मान लो 25,200 पर है, अगर निफ्टी 25,200 पर है, निफ्टी कितने पर है, 25,200। ठीक है, अगर निफ्टी जो है 25,200 पर है तो वहां पर कौन सी चीजें होगी कि जो 25,000 की कॉल होगी, अगर 25,000 की कॉल को समझने की कोशिश करें कि निफ्टी 25,000 की कॉल है, वो कॉल कितने रुपए से घट जाएगी, 350 में से जो है 25,200 पर आ जाएगी तो 100 रुपए माइनस हो जाएगा, तो 350 में से 100 रुपया जब माइनस होगा तो हमारा जो प्रीमियम कितना बचेगा 25,000 की कॉल में, वो हमारा प्रीमियम बचेगा 250 का। ठीक है ना, इस चीज को आप समझ चुके हैं कि वो हमारा प्रीमियम कितना बचेगा 250 का, हमारा प्रीमियम बचेगा 25,000 की कॉल का। लेकिन उसी साइड में 25,250 की आपने पुट भी तो बाय कर रखी है, तो वो जो पुट होगी उसका प्रीमियम कितना हो जाएगा, उसका प्रीमियम हो जाएगा 80 रुपए, तो वो हो गया। ठीक है, 80 रुपए तो वो है, प्लस जो है अगर उसमें 100 ऐड करेंगे, 100 तो उसमें से माइनस हुआ और 100 रुपए इसमें प्लस हुआ, कुल मिला के हमें एक पॉइंट पर 100 रुपए मान रहे हैं, तो यहाँ पर हमें 180 रुपया मिला। ठीक है, हमें पहले कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, 150 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमें देखो प्रीवियस लॉस कितना हुआ है भैया, हमें 100 रुपए का लॉस हुआ है भैया, 100 रुपए का लॉस हुआ है, प्लस जो है हमें यहाँ पर जो है 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो हमारा लॉस से प्रॉफिट कट चुका है और नेट जो हमारा जो है पीएनएल जो है पर कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस हो चुका है। तो इस तरीके से मार्केट अपने अगेंस्ट में भी जा रहा है तो भी हमें जो है लॉस होने का कोई खतरा नहीं है। तो हमेशा जो है प्रोटेक्ट अर्ली जो हमारा 150 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, 200 से प्रीमियम 350 गया था, जो हमारा 150 रुपए का था वो जो है फुल्ली प्रोटेक्टेड है, तो वहां पर नेट प्रॉफिट आपका 150 रुपए का है। अगर मान लो 25,000 से जो है निफ्टी जो है 25,300 पर गई, ठीक है ना, तो हमारा 200 का प्रीमियम 350 चला गया। ठीक है, तो अब जो है अगर बात करेंगे 250 की जो पुट थी वो 80 से 180 गई है, तो वहां पर भी तो 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है ना, तो 100 रुपए का प्रॉफिट कैसे हुआ है, 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो नेट प्रॉफिट आपका 150 रुपए हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर निफ्टी जो है 25,000 पर है। अब दूसरी कंडीशन से अगर हम देखें कि मान लो जो है निफ्टी 25,000 पर आ गई, निफ्टी कहां पर आ गई, घूम घुमा के निफ्टी जो है वापस 25,000 पर ही आ गई, तो आपकी जो 350 की कॉल थी, 350 की कॉल हुई थी, वो वापस 200 रुपए पर ही आ चुकी है, जो यहाँ पर हमने बाय किया था, निफ्टी वापस 25,000 पर ही आ चुकी है। और आपकी जो पुट है वो उसमें कितना डिफरेंस हुआ है, तो पुट में कितना डिफरेंस हुआ है, आपका जो 80 का प्रीमियम था, 25,250 की जो पुट थी वो जो है 80 का प्रीमियम जो है आपका था, जो आपका 80 का प्रीमियम था वो 250 में हो चुका है या नहीं हो चुका है, क्योंकि हम एक पॉइंट से एक मान रहे हैं, तो 25,250 से 25,000 पर आ चुकी है, तो 250 की वो पुट हो चुकी है। तो यहाँ पर जो है बड़ा फॉल हुआ है, मार्केट जो है बड़ा फॉल हुआ है, मार्केट सीधा 25,300 से जो है सीधा 25,000 पर आ चुका है, तो भी जो है मार्केट जो है यहाँ पर जो है आपको प्रॉफिट दे रहा है और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर आपको टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, टोटल प्रॉफिट आप वहां पर देखोगे तो यहाँ पर जो है आपको 150 रुपए का नुकसान हुआ था। ठीक है, 150 रुपए का नुकसान हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो है 80 से 250 हुआ, यानी कि आपका 170 पॉइंट्स का प्रॉफिट भी तो हुआ है। तो यहाँ पर जो है टोटल जो है आप
तो भी 20 पॉइंट्स के प्रॉफिट में हो। यानी कि अगर आप प्रोटेक्टिव पुट बाय करते हो तो जितना आपके अगेंस्ट में फॉल होगा उससे आपका और ज्यादा प्रॉफिट होगा। यानी कि पहले आपका जो 150 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, अब आपका प्रॉफिट जो है उसमें 20 ऐड हो जाएगा। यानी कि आपका टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 170 पॉइंट्स का हो जाएगा। यानी कि अगर आपने प्रोटेक्टिव पुट बाय कर लिए तो मार्केट आपके अगेंस्ट में चाहे कितना भी गिर जाए तो भी जो है आपको नेट नेट प्रॉफिट ही होगा। ये कंडीशंस तो हमने देख ली। अब अगर मान लो निफ्टी जो है इस साइड में ना जाके 25,300, ये तो 25,000 है, ये 25,300 है। अब मान लो निफ्टी जो है 25,500 पर आ गई। 25,500 पर कौन सी कंडीशंस बन जाएगी, 25,500 कंडीशंस पे जो आपका कॉल है, कॉल में तो क्या होगा, जो आपका 350 का प्रीमियम है, 350 का जो वो प्रीमियम था 25,300 पर, वो तो 500 हो जाएगा, क्योंकि 25,000 से 25,500 की दूरी 500 पॉइंट्स है। वहीं 25,250 की जो पुट होगी वो ज्यादा से ज्यादा कितनी गिर जाएगी, वो जो पुट होगी वो जो है ज्यादा से ज्यादा 80 रुपए से भैया 30 रुपए गिर जाएगी, 20 रुपए गिर जाएगी। मान लो वो 20 रुपए पर आ गई तो आपको जो है नेट नेट तो प्रॉफिट ही हुआ ना, क्योंकि 350 से फिर 500 गया तो 150 रुपया तो वो बड़ा है आपका। ठीक है, 150 रुपया तो वो बड़ा है। और आपकी जो प्रोटेक्टिव पुट है उसमें कितना नुकसान हुआ है, लगभग 60 पॉइंट्स का नुकसान हुआ है। तो भी जो है आपको जो है लगभग जो है 90 पॉइंट ज्यादा मिल रहे हैं। इस हिसाब से जो है प्रोटेक्टिव पुट यहाँ पर आपको काफी हेल्प करती है। और पुट आपको क्या रिड्यूस करती है, अपसाइड स्लाइटली। ठीक है, बट प्रोटेक्ट डाउनसाइड एक्सट्रीमली सेफ। ठीक है, अगर मान लो ये रिड्यूस करती है अपसाइड स्लाइटली, यानी कि पुट अगर मान लो मार्केट अपसाइड में भी जाता है ना, तो अभी जो है मार्केट अपसाइड में भी जाता है स्लाइटली, तो वो आपका रिड्यूस करती है लॉस की सिचुएशंस को, लेकिन जो है डाउन साइड में आपको काफी सेफ बनाती है और आपके प्रॉफिट को काफी शानदार बनाती है। इस तरीके से पुट आपके लिए हेल्प करती है। अगर दूसरी चीज देखूं मैं कि पोजीशन आपने कोई भी ट्रेड लिया है, आपकी कोई भी पोजिशनल ट्रेड ली है, तो वहां पर जो है मान लो आपने बिफोर एक्सपायरी पर प्लान किया है, हम इंट्राडे ट्रेड प्लान कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करेगा कि कौन कौन सी चीजें आपको डिपेंड करेगी आपके प्रॉफिट और लॉस पर। ठीक है, तो अगर मान लो अगर आपने बिफोर एक्सपायरी ट्रेड लिया है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है बोथ ऑप्शन लूज टाइम वैल्यू के कारण देखो चीजें बदल सकती है, जो हमने कैलकुलेशंस की है वो चेंज हो सकती है। क्योंकि मान लो मार्केट जो है एक जगह पे जाके रुक जाता है, ना तो मार्केट इस साइड जाता है ना मार्केट इस साइड जाता है, और एक छोटी सी 10-20 पॉइंट्स की रेंज बना के मार्केट वहां पर रुक जाता है, तो अचानक से आपको लॉस हो सकता है। तो ये आपको डिपेंड करता है मार्केट में जो है कि वहां पर जो है ऑप्शंस की टाइम वैल्यू वहां पर काफी डिसाइड करेगी। अगर मान लो बोथ ऑप्शंस लूज आईवी सेम टाइम, अगर वो दोनों ही ऑप्शन जो है एक टाइम पर आईवी को जो है रिड्यूस करने लग जाए, अचानक से उनकी वोलेटिलिटी कम हो जाए, तो फिर मार्केट में जो है प्रीमियम डीके से आपका लॉस हो सकता है। ये देखो फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं मार्केट में। प्रीमियम मूव्स आर नॉट लीनियर, अगर मान लो प्रीमियम लीनियर मूव नहीं कर रहे हैं, निफ्टी 1 पॉइंट से बढ़ रही है लेकिन प्रीमियम 1 पॉइंट से नहीं बढ़ रहा है, ये पुट वाला प्रीमियम 50 पैसे से बढ़ रहा है, वहीं जो है कॉल वाला प्रीमियम 70 पैसे से बढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं चलने वाला है। सेम लीनियर मूव करेगा तभी जो आपको ये चीजें हो सकती है। ठीक है ना, तो ये चीजें अफेक्ट कर सकती है। यानी कि जो है 25,000 की कॉल है 350 से 300 पर आ जाएगी। अगर मान लो कहीं पर मार्केट रुक गया 25,300 पे जाके मार्केट अचानक से होल्ड कर दिया, होल्ड गया है, तो 25,000 जो हमने कॉल बाय की थी 350 का, उसका प्रीमियम हो चुका था 25,300, लेकिन वो अचानक से रिड्यूस होता होता 300 पर आ जाएगा, और आपकी जो पुट है 80 की पुट है वो 40 पर आ जाएगी। तो टोटल वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 340 हो जाएगी। जबकि आपने टोटल कॉस्ट कितना पे किया था, टोटल कॉस्ट आपने 200 रुपए तो कॉल को बाय करने में पे किया था, और 80 रुपए पुट को बाय करने में, 280 आपकी टोटल कॉस्ट हो जाएगी, और आपकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 340 हो जाएगी। तो भी आपका प्रॉफिट है 60, बट यू स्टार्टेड एट 150, यानी कि आप जो है स्टार्टिंग में आपका प्रॉफिट 150 था, लेकिन अब प्रॉफिट कितना हो चुका है, 60 हो चुका है। तो इस चीज को आपको प्रॉपर समझना है, ये चीजें मार्केट में काफी अफेक्टिव करती है। तो इस चीज में हमने समझा है कि प्रोटेक्टिव पुट जो है हमें कैसे सेफ बनाती है, और कैसे हम प्रोटेक्टिव पुट को अगर हम बाय कर देते हैं तो हमें जो है एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है प्रोटेक्टिव पुट, क्या सर प्रोटेक्टिव पुट बाय करेंगे तो हमें कभी लॉस नहीं होगा? नहीं, ऐसी कंडीशन तो है जहां पर आपको लॉस होगा। वो कौन सी कंडीशन है, चलो एक बार वो डिसाइड कर लेते हैं। ये तो हमने देख लिया कि मार्केट मान लो यहां से यहां इतना मूव कर चुका है, लेकिन अगर मान लो निफ्टी कहां पर हो, निफ्टी जो है बिटवीन हो 25,000 से 25,250, निफ्टी कहां पर हो 25,000 से 25,250 के बीच में हो, तो फिर वहां पर हमें लॉस होगा। सर ऐसे हमें कैसे लॉस होगा यार कि निफ्टी 25,000 से 25,250 के बीच में हो? मान लो निफ्टी 25,100 पर आ गई, 25,100 पर आ चुकी है, तो आपकी जो कॉल की वैल्यू थी, कॉल की वैल्यू वो कितनी हो चुकी है, कॉल की वैल्यू आपकी 100 हो चुकी है। निफ्टी अगर जो है 25,100 पर आ चुकी है तो कॉल की वैल्यू 100 हो चुकी है। अगर आप पुट की बात करेंगे तो पुट जो है वहां पर जो है 250 से जो है 100 पर आ चुकी है, यानी कि पुट की वैल्यू 150 हो चुकी है। तो अब जो है 25,100 पर जो है हमारी टोटल वैल्यू कितनी हो रही है, या आप टोटल वैल्यू देखेंगे तो ये भैया 250 हो रही है, जबकि आपकी टोटल कॉस्ट कितनी है, जहां पर आपने जो है प्रीमियम्स को बाय किया था वो था 280। तो यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है आपका जो है लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है, -30 का। तो इस कंडीशंस में आपका लॉस भी होता है। तो यहाँ पर जो है लॉस कहां होता है, लॉस की एक ही कंडीशन है कि भैया मार्केट अगर 25,000 से 25,250 के बीच में कहीं पर भी ट्रेड कर रहा हो तो वहां पर आपको लॉस हो सकता है, और वहां पर आपको बचने की जरूरत है। तो भैया हाँ, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि क्या ये रिस्क फ्री ट्रेड है? नहीं, ये रिस्क फ्री ट्रेड नहीं है।
तो क्या हम इसको रिस्क फ्री ट्रेड बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं। कब बना सकते हैं? मान लो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, 280 आ रही है, और डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइक का क्या आ रहा है? अगर आप 225 आ रहे, 250 की आपने पुट बाय की है और 25,000 की कॉल बाय की है, तो यहाँ पर इसका डिफरेंस क्या आ रहा है? 250 आ रहा है, ठीक है। तो आपका जो है मैक्सिमम लॉस कितना हो रहा है? 30 रुपए का ही हो रहा है ना, तो मैक्सिमम लॉस तो कम हो रहा है, कुल मिला के एक हिसाब से आप प्रोटेक्ट तो है। लेकिन क्या आप इसको रिस्क फ्री ट्रेड भी बना सकते हैं? हाँ, हम रिस्क फ्री ट्रेड भी बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं? आपकी जो टोटल कॉस्ट आप पे कर रहे हो ना, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि हम इसको रिस्क फ्री कैसे बना सकते हैं। आप जो टोटल कॉस्ट पे कर रहे हो मार्केट में, कि भैया हम जो टोटल कॉस्ट जो है पे कर रहे हैं मार्केट में, वो जो है कम होनी चाहिए। किससे कम होनी चाहिए? आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो किससे कम होनी चाहिए? ये डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइक प्राइस एंड दिस फ्री ट्रेडिंग, ठीक है। ये जो स्ट्राइक प्राइस का जो डिफरेंस है ना, आप स्ट्राइक प्राइस में जो डिफरेंस प्लान कर रहे हैं, वो जो है इसके डिफरेंस से जो है कम होनी चाहिए, तो जो है आपकी टोटल कॉस्ट कम होगी, तभी जो है आप एक अच्छे खासे प्रॉफिट में हो सकते हैं। और यही जो है आपकी एक रिस्क फ्री ट्रेडिंग होगी। यानी कि जो है मान लो आपकी स्ट्राइक प्राइस में डिफरेंट कितना आ रहा है, आपने एक तो 25,000 जो है 300, अगर मान लो 25,300 की पुट बाय किया होता आपने, और 25,000 की जो है मान लो आपने कॉल बाय किया होता, तो यहाँ पर आपका डिफरेंस कितना आ रहा है? 300 रुपए आ रहा है। तो ये जो है टोटल कॉस्ट आपने कितनी पे की थी? 280। उससे जो है ये स्ट्राइक प्राइस का जो डिफरेंस है वो ज्यादा है, यानी कि ये ज्यादा है। तो यहाँ पर जो है हमारी टोटल कॉस्ट 280 है, तो यहाँ पर हमारी रिस्क फ्री ट्रेडिंग हो जाएगी, और यहाँ पर हमें मिनिमम कम से कम 20 रुपया तो कहीं पर भी जो है मार्केट एक्सपायर हो तो भी मिलेगा। तो इस कंडीशंस में हमने क्या समझा है कि ऐसी कंडीशंस भी बना सकते हैं हम प्रोटेक्टिव पुट बाय करके। कब बाय कर सकते हैं? जब हमारी टोटल कॉस्ट होती है, मान लो हमने 25,000 की कॉल बाय की है, ठीक है ना। 25,000 की कॉल हमने 200 रुपए के प्रीमियम पर बाय की है, 25,250 की पुट बाय की है। अब इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 250 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, और टोटल कॉस्ट हमारी 280 है। तो इस हिसाब से अगर हमारा ये स्ट्राइक का डिफरेंस जो है टोटल कॉस्ट से कम है, तो यहाँ पर तो लॉस होगा। लेकिन अगर हम पुट ही वो बाय करें जो हमारी स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस हो, वो जो हमारी टोटल कॉस्ट से ज्यादा है, यानी कि हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है? यहाँ पर टोटल कॉस्ट अगर मैं बताऊं तो हमारी 280 है, लेकिन अगर इनका डिफरेंस जो है 300 आ जाए, 350, यानी कि 25,280 से जितना भी ज्यादा हो, 280 हमारी टोटल कॉस्ट है, तो 25,280 से जो भी ऊपर की स्ट्राइक प्राइस है, वो जब भी आप बाय करोगे तो आप हमेशा प्रोटेक्ट हो जाएंगे, और आपका प्रॉफिट हमेशा प्रोटेक्ट होगा। तो इस चीज को आप प्रॉपर समझ चुके होंगे कि कैसे हम अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। हम क्रिप्टो मार्केट भी सीख रहे हैं, डेली लाइव आ रहे हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। शाम को देखें, देखो फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां पर कोई चार्ज वार्ज नहीं है। बस हम चीजों को प्रॉपर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट जैसे इंडियन मार्केट में हम लाइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेबी की रेगुलेशंस है, तो यहाँ पर हम लाइव नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लाइव कहां करते हैं? हम लाइव करते हैं क्रिप्टो मार्केट में। वहां पर एक प्रॉपर बेसिक प्राइस एक्शंस को समझने की कोशिश करते हैं, और वहीं पर वो बेसिक प्राइस एक्शंस भी काम करता है। आशा करता हूं वीडियो हेल्पफुल लगाए तो प्लीज शेयर, कमेंट बिलो योर डाउट्स। आप डाउट्स को बिलो कमेंट कर सकते हैं, और आपके क्या डाउट है, कौन सा लेक्चर्स आप चाहते हैं, क्या वीडियो हेल्पफुल लगा है, वीडियो को शेयर जरूर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।